हमारी सरकार के द्वारा वो की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उसका परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने खेल सुविधाएं नहीं बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी ठोस प्रबंध हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास 1 से क्लास 4 तक की सीधी भर्ती खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक 231 खिलाड़ियों को जो आप पूछ रहे हैं, अब तक विकास जी हमारी सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने का काम, और अब तक 641 करोड़ रुपए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 641 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार वितरण करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि खिलाड़ियों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और संकल्प का ये जीवंत प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है बत्रा जी, आगे बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया गया बत्रा जी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगार नहीं है। और ये आरोप लगाने वाले हमारे सीनियर नेता माननीय अध्यक्ष महोदय अशोक अरोड़ा जी, विकास सारण जी, आदित्य सुरजेवाला जी और लास्ट में मनदीप चट्टा भी, वो भी कहा जी बेरोजगारी फैलेगी। मैं आईना दिखाना चाहता हूं बेरोजगारी के ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात का ये बड़ा आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, लेकिन मुझे हैरानी है इसके ऊपर HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर कल बड़ी चर्चा हुई और हमारा विपक्षी दल वॉकआउट करके भाग गया, रहा नहीं, वॉकआउट कर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी होती है कि इस बार इन्होंने ये तो बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई, पर अब की बार ये आंकड़ा नहीं दिया कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। ये आंकड़ा इनके पास नहीं है, खाली एक झूठ बोलने का काम कि बेरोजगारी बढ़ गई, आरोप लगा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार एक प्राइवेट एजेंसी हायर की हुई थी कांग्रेस ने, और वो CMI नामक संस्था थी, और वो वहां से रिपोर्ट लिया माते बनवाया का अपने तरीके से, और उसको देश के अंदर दिखाते थे, अखबारों में छपवाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज बेरोजगारी का सर्वे अगर कोई संस्था करती है तो वो भारत का रिजर्व बैंक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स स्पष्ट बताती है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है। 3.1%। मैं अभी बता रहा हूं, आपकी बात के ऊपर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तरी भारत के सभी राज्यों में ये सबसे कम है। उत्तरी भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, और ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट को भी ये झूठी बताने का काम कर रहे हैं हमारे विपक्षी साथी। और ये जिस एजेंसी को अपने आप हायर करते थे उसकी रिपोर्ट अपने तरीके से बनवाते थे और उसको ला करके यहाँ सदन में दिखाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ठीक थी या ये ठीक है? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% है और दिल्ली में 6% है। पंजाब में ये 5.4% है और राजस्थान में 3.2% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साल 2022-23 की तुलना में 23-24 में ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां बेरोजगारी दर 1.5% बढ़ी है, 1.5% बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में 1.6% बढ़ी है, राजस्थान में ये 0.2% बढ़ी है और हरियाणा के अंदर यह बेरोजगारी 2.7% की दर से कम हुई है। 2.7% की दर से ये कम हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में शहरी बेरोजगारी दर केवल 4% है, केवल 4%। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी उत्तरी भारत में राज्यों की तुलना में बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल में शहरी बेरोजगारी 10% है, जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6% है और चंडीगढ़ में 7.1% है, जबकि हरियाणा में ये 4% है, 4%। माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे कम है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं। हमने 2014 से अब तक 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम किया है। और जबकि मैं इनके 10 साल के कार्यकाल की बात करूं, आपके 10 साल के कार्यकाल में मात्र 86,000 युवाओं को किस आधार पर नौकरी दी गई, उसका पूरा चर्चा युवाओं के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का वो भी गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, हमने इस निगम के माध्यम से उन्हें 58 साल तक आयु तक नौकरी करने का, उनको सुरक्षित करने का अधिकार भी दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,22,000 युवाओं को इस निगम के माध्यम से नौकरी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी तो आपके समय में होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा देते थे, कोई 2,000 रुपये देता था, कोई 3,000 रुपये देता था और बड़ा तकड़ा गोलमाल होता था। पता नहीं कहाँ पैसा जाता था, कुछ नहीं पता लगता था। मैं चर्चा नहीं करता। माननीय अध्यक्ष जी, एक और आरोप लगाया गया, कहा प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ गया, बड़ा आरोप लगाया। और मैं